इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आप सब्जेक्ट का पैटर्न पकड़ लेते हैं, सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, थोड़े दिनों की इन्वेस्टिगेशन में तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अगर आप समझने की कोशिश करें कि एक आदमी एक जगह रहता है और एक जगह काम करता है, दोनों लोकेशन में 10-15 किलोमीटर का अगर अंतर है, तो जो उसका अपने घर जाने का रास्ता होगा या अपने ऑफिस से घर जाने का या घर से ऑफिस जाने का, वो एक पैटर्न होगा। हर रोज वो पैटर्न चेंज नहीं करेगा कि मेरे को आज ऑफिस इस रूट से जाना, आज मेरे को इस रूट से जाना, नहीं, एक पैटर्न होगा, राइट। शाम को अगर वो चिल करना चाहता है तो उसका एक पैटर्न होगा कि मेरे को इन रेस्टोरेंट में जाना है। रोज रेस्टोरेंट चेंज नहीं करेगा, रोज दोस्त चेंज नहीं करेगा। ये जो पैटर्न है, जो बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो इस पैटर्न को अच्छी तरह समझने की पहले कोशिश करते हैं, जिसमें 10-15 दिन लगते हैं। इसलिए बेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव या अच्छी कंपनियां थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है रिजल्ट देने के लिए। कुछ कंपनियां तो 10 दिन में रिजल्ट भी देती हैं, कह के हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे, जबकि अच्छी कंपनियां तो पैटर्न समझने में की कोशिश करती हैं। अब पैटर्न से होता क्या फ़ायदा? एक मेरे पास मेल आते हैं और कहते हैं कि देशवा जी, मेरी शादी को तकरीबन 11 महीने हो गए हैं, मेरी वाइफ से अच्छी बात बन नहीं पा रही है, हमारा कहीं ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, और मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन एडवोकेट ने कहा कि डाइवोर्स तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। तो अभी हमारे पे 1-2 महीने हैं डाइवोर्स की तरफ फाइल करने के लिए। इसी दौरान मैंने अपनी वाइफ के कार के अंदर GPS लगा दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो डिटेक्टिव बन गए, आपने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कह देशवा जी, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसको ट्रैक करना शुरू किया, तो मैं हैरान हूँ कि मेरी वाइफ 1-2 मॉल में ही जाती है बस, और अपना वहाँ पे 3-4-5 घंटे करने के बाद वापस आ जाती है घूमने फिरने के बाद। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप प्राइवेट डिटेक्टिव में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि जरा आप इन्वेस्टिगेट करके कोई ऐसे एविडेंसेस निकालिए जिससे कि मैं डाइवोर्स की तरफ प्रोसीड करूँ। तो मैं कहा आपने GPS लगा के तो काफ़ी चीज़ें निकाल ही ली, मेरे को एक बार वो ट्रैक दिखाइए। तो उसने पूरा ट्रैक बना रखा था कि कब कब कहाँ गई, कब कब कहाँ गई। उसने पूरा मुझे एक चार्ट दे दिया, ट्री दे दिया। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को पीछे लगाया उस लेडी के। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यही कहा कि सर ये तो कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं है, अपना कभी इस मॉल में चले गई, कभी उस मॉल में चले गई। मैंने कहा यार, हर दूसरे तीसरे दिन मॉल कौन जाता है? यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ सिक्स सेंस ने मेरे को बोला नहीं, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ ये है, नॉर्मल पैटर्न ये नहीं नॉर्मल है पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि आदमी हर दूसरे तीसरे दिन मॉल जाएगा। फिर इस पैटर्न में एक चीज़ और चेंज थी। मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि जब ये शॉपिंग करके घर पे आती हैं तो शॉपिंग में लाती क्या है वो बताओ। कहते तो आज तक कुछ नहीं लेके आई शॉपिंग में। मैंने कहा ये फिर अपने आप में एक हैरानगी वाली बात है कि यार कभी तो आप शॉपिंग करोगे। फिर मैंने अपनी टीम से पूछा कि जब ये मॉल के अंदर जाती हैं तो तुमने ऐसे घूमते फिरते देखा होगा ना। कैसे आज तक कभी दिखी नहीं है अंदर, कार पार्क में चली गई, पार्किंग हो गई, उसके बाद कभी दिखी नहीं। तो मैं कहा तो मुझे बताना चाहिए था। कहते हमने सोचा वो मॉल में कहीं घूम रही होंगी, हम एक्सपोज ना हो जाएं, इसकी वजह से हम थोड़ा सा उससे दूर रहते थे कि बाहर आएंगी तो फिर देख लेंगे। मैं नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फिशी है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और पैटर्न इनका ये कह रहा है कि ये एबनॉर्मल पैटर्न है कि हर बार आप आएँ और कुछ आप शॉपिंग भी ना करें। तो इसलिए इन पे क्लोज इन्वेस्टिगेशन रखी जाए। और इस बार क्या किया जाए, हर बार कार बदली जाए और हर बार लेडी इन्वेस्टिगेटर बदली जाए। क्यों? क्योंकि एक्सपोज, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक्सपोज होना सबसे गलत है, खतरनाक है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। मैंने कहा जैसी कार एंटर करती है मॉल के अंदर तो पहले क्या होता था कि हम कार को बाहर रुकवा लिया करते थे। डिटेक्टिव देख रहा था अंदर गई है कार, बाहर रोक दो ना, बाहर आएंगी फिर पीछे कर लेंगे, 2-4 लड़के अंदर जाके देख लेंगे क्या कर रही हैं। इस वक्त कार नेक टू नेक कार के साथ कार अंदर चली गई। जब कार के साथ थोड़ी सी दूर कार हमारी खड़ी हो गई पार्किंग के अंदर, हम देखते हैं कि लेडी ने जो अपना ऊपर वाले कहते हैं कपड़े पहने थे वो बदल लिए। जो डार्क थे तो लाइट उसने कोई कपड़ा निकाला वो पहन लिया और बाहर निकली। तो लेडी इन्वेस्टिगेटर इमीडिएटली निकली और लिफ्ट में उसके साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पे वो गई। मेन गेट से ना निकल के दूसरे गेट से बाहर निकल गई और रोड पे पहुंच गई। रोड पे पहुंच कर उन्होंने ऊबर ली। जब उन्होंने ऊबर ली और मुझे मेरे इन्वेस्टिगेटर ने बताया सर ये तो ऊबर ले रही हैं। मैं ऊबर क्यों लेके, जब उसके पास कार है। कहने से उसने कपड़े बदल लिए हैं। मैं कहा बस यही था जो हम पकड़ नहीं रहे थे ढंग से। और यही मुझे मेरे क्लाइंट को कभी मिलता नहीं, क्योंकि क्लाइंट तो
फिजिकल इन्वेस्टिगेशन वो तो तो कर ही रहा था। हाँ हाँ उस कार में लगा हाँ, हुआ था वो तो जीपीएस। जीपीएस से काम कर रहा था, जीपीएस तो उसका बचा रहा, कुछ अलग ही बता रहा था। मैं कहा इसका सर्विलेंस करो। कंटिन्यू हमने उसको 7-10 दिन उसकी अलग अलग डे पे मूवमेंट को चेक किया। बस अब तो सब खुलासा होना ही था। अब वो अपने जो कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, जो कि गरीब था, उससे शादी नहीं हुई, वो कोई तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की, वहाँ जाती थी 3-4 घंटे एंजॉय करती थी, और उसके बाद पकड़ के वापस आ जाती थी अपना उबर, और फिर अपनी गाड़ी उठा के घर आ जाती थी। नेचुरली इसमें कोई परचेजिंग नहीं, कोई शॉपिंग कोई नहीं, शॉपिंग नहीं। और कपड़े भी वापस आके वो पहन लेती थी। हमने कंटिन्यूटी में रखा। अब हमने कहा कि अब इसका पीछा करना करो बंद। अब इन दोनों बंदों, एक बंदा नहीं था, 2 बंदे थे, दोनों पे नज़र रखनी शुरू करो। अब दोनों के पास हमने टीम लगा दी। वो 2 लोगों के 2 साथ लोग थे, अलग अलग जा रही थी, अलग अलग 2 लोगों के 2 पास लोगों को डेट कर रही थी वो, 2 एक लोगों को साथ डेट कर पे रही, एक यस टाइम पे हाँ, और अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी वो नहीं पता नहीं। पता और नहीं। चालाकी इतनी कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, कपड़े चेंज किए, उबर असल लेके में गए। हर इंसान के अंदर ना, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, सब गंदा इंसान, सब छुपे हुए हैं। कब कौन किस सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग को बाहर निकालेगा, हु नोस। फिर क्या मिला इसमें? हमने उससे दोस्ती करी। जब दोस्ती हो गई, वहाँ कमरा ले लिया, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर वो हमारे, उनके फ्रेंड से दोस्ती करी या हाँ, उस लेडी से? उस फ्रेंड से, क्योंकि लेडी तो सतर्क है ना, फ्रेंड यहाँ सतर्क नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। फ्रेंड को तो पता है कि ऊबर पकड़ आती है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, वो दोनों अलग अलग लोकेशन में थे? वो अलग अलग लोकेशन थे। हमने दोनों से दोस्ती करी। वहाँ पे पूरी वही टीम रखी जो स्टडी कर सकती थी, बुक्स ले गए, सब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। हमने भी तैयारियाँ शुरू कर दी। फिर हमने एक बुक के अंदर हिडन कैमरा लगा दिया, वो उनकी घर के अंदर बुक लगा दी गई, सारी रिकॉर्ड्स मिल गए, सब एविडेंसेस मिल गए। इसमें हमें 3-4 महीने लगे। क्लाइंट को हमने कहा आप आराम से जाके कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करिए, म्यूचुअल कंसेंट पे लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है हमारे पास, ये वीडियोस इनको कोर्ट में दिखा के बेइज्जत करने से फ़ायदा है। क्योंकि फिर जब बेइज्जत करोगे तो नेचुरली वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। फिर आप इसको कहते हैं CFSL में दोगे इस डिटेल्स को, फिर वहाँ से चेक होके आएंगी, महीनों साल लग जाएंगे, हरासमेंट होंगी, पता नहीं कौन से केस बनाएंगी। इससे बेहतर ये है कि इनको एविडेंस दे के अक्रॉस द टेबल कन्विंस करो कि तुम अपने घर, हम अपने घर, म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स लेते हैं, क्या टेंशन है। अच्छा, लेकिन ये भी कि एक साथ हस्बैंड होने में दो फ्रेंड्स। एग्जैक्ट, वो असल में क्या है ना, करैक्टर है ये करैक्टर है, ये एक ऐसा करैक्टर है जो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता अच्छा, है। लड़के भी 10-10 लड़कियों से डेट करते हैं। इस केस में फिर वो बात साबित हुई जो आप कहते हैं ना कि शादी के पहले अगर करवा लेते यही काम, हाँ, तो ये बात का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। एग्जैक्टली, अगर ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इसका करैक्टर पता चल जाता। और ये दो लोग तो तब भी दिखते, हाँ, ये 2 लोग तो तब भी दिखते। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो प्री मैट्रिमोनियल में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको लगता है सब तो बढ़िया बढ़िया होने वाला है। आप देखिए ना, जब शादी हो रही होती है तो हर चीज़ तो बढ़िया ही हो रही होती है। बहुत सुंदर लगती है, कितने अच्छे लोग होते हैं, सास ससुर कितने प्यारे लगते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हर बात को मानते हैं। शादी होने के बाद 360 जब वो चेंज होते हैं तो आप अपने कानों पे उंगली रख लेते हैं जब उनकी गालियां सुनते हैं। मैं ना एक चीज़ कहती हूँ, जब कोई लड़की पहली बार ससुराल जाती है बहुत तारीफ करती है अपने ससुराल की ना, सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छे, पति भी अच्छा, देवर भी अच्छा। उसके बाद बताती है 6 महीने के बाद, कहती है रुक जा, 6-8 महीने रुक जाओ, फिर अभी यही कुछ और बोलना शुरू आपके यही वर्ड मैं बोलता हूँ। जब शादी हो जाती है तो मैं कहता हूँ 6 महीने अगर अच्छे गुजर गए और 6 महीने आपको कोई रेड फ्लैग नहीं मिला, आप लकीएस्ट हो। 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो लगेगा कि ये शायद ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर सब ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर प्रॉब्लम आएगी आपके अपने नेचर की वजह से, जो आपकी अपनी नेचर है, जो आप अपना बेस्ट देना चाहती हो। भाई होता क्या, शादी में हर आदमी अपना बेस्ट दे रहा होता है ना। हाँ, पहले 2 महीने 3 महीने उसका एक फेस ही अलग होता है, बेस्ट फेस होता है। धीरे धीरे वो अपने असली फेस पे आता है। जब वो 6 महीने के बाद वो वाला फेस दिखाता है जो एडजस्ट किया जा सकता है शादी में या नहीं, वो बाद में पता चलता है। तो 6 महीने सब ठीक है, बेहतर है। उसके बाद जो खराब होगा उसमें आपका अपना रोल होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो।